तो हेलो गाइस, आज मैं हिंदी साहित्य का पेपर सॉल्यूशन लेकर आया हूँ। तो पहला सवाल है, देवसेना का गीत किस कवि द्वारा रचित? जयशंकर प्रसाद। निम्न में से कौन सा आगे द्वारा रचित नहीं है? कंकाल। तुलसीदास द्वारा रचित राम का प्रेम रामचरितमानस। सौंधी कहानी के लेखक फणीश्वर नाथ रेणु। हरिगीति का संत के प्रत्येक शरण में मात्रा 28। माली आवत देखी के कलियन करी पुकारी, फूले फूले सुन लिए कली हमारी बारी। में अंकाल है अन्योक्ति अलंकार। और गीतिका के आरंभ में कितनी मात्रा को जोड़ने से हरिगीता बनती है? 2 मात्रा। और अलंकार किसे कहते हैं आपको बताइए? सूरदास की झोंपड़ी प्रेमचंद की उपन्यास रंगभूमि से लिए गए हैं। और रूप सिंह कितने वर्ष बाद गांव आया? 11 वर्ष। समास लेखन में किस शैली का प्रयोग किया जाता है? उल्टा पिरामिड। और 7वां है, काव्य में जहाँ कारण न होने पर भी कार्य हो जाए वह है विभावना अलंकार। 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों द्वारा किसी विशेष उद्देश्य से आमने सामने की बातचीत की गई साक्षात्कार या इंटरव्यू कहा जाता है। कच्चा सीट आत्मकथा ब्रजमोहन व्यास द्वारा लिखी गई है। और कवि प्रेमघन का पूरा नाम उपाध्याय बद्रीनाथ चौधरी है। सूरदास की झोंपड़ी किसने जलाई? तो भैरव ने। और रूप सिंह के गांव का नाम तो माही। और कौलेलिया का गीत जयशंकर प्रसाद कौन से नाटक से लिया गया? स्कंदगुप्त। गीत गाने दो मुझे कविता किस कवि की रचना है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। बालक ने क्यों कहा कि मैं या जीवन लोक सेवा करूंगा? तो इसका उत्तर है, बालक ने इस प्रश्न का यह सही उत्तर उसके अभिभावक अध्यापकों ने रटाई दी है। अन्यथा ये उत्तर उसकी उम्र का बालक नहीं दे सकता। बालक का ये उत्तर अपनी बुद्धि और योग्यता पर आधारित न होकर दूसरों पर रटाई बातों पर आधारित था। और प्रियतमा दुखी के कारण है। तो प्रियतमा इसलिए दुखी है क्योंकि प्रीतम नाटक पास नहीं है और सावन के महीने की न्याय के बिना काट पाना उसके लिए कठिन हो रहा है। प्रिय ने बिना अकेले भवन उसे काटना को दौड़ता है। प्रियम कृष्ण उस वीरिणी नायिका का मन अपने साथ हरण कर ले गए हैं। वह सखी से कहती हैं कि मेरे दुख को मेरी पीड़ा को भला दूसरा कैसे जान पाएगा? इसे तो वही जान सकता है जिसने मेरे जैसा विरह दुख खेला है। इस प्रकार प्रीतमा के दुख का मूल कारण प्रीतमा का परदेश गमन जिसे वह विरह दुख से झेलना पड़ा। और अगला प्रश्न है, हारे हुए खेल जीता हुई मही भरत ने इस कथन का क्या आशय है? तो इस प्रश्न का आशय है, राम भरत के स्वभाव की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि प्रभु श्री राम मेरे ऊपर इतना स्नेह करते थे कि बचपन में जब मैं खेल में हार जाता तो भी वे मुझे जिता देते थे जिससे मुझे दुख न हो। इस प्रकार कवि ने बड़े भाई के मन अनुज भरत के प्रति गहरे स्नेह भाव का वर्णन किया है। अगला 18वां सवाल है, राम के वन गमन के बाद उनकी वस्तुओं को देखकर माँ कौशल्या कैसा अनुभव करती हैं? राम के वन गमन के बाद कौशल्या उनके मन द्वारा धनुष बाण उनके पत्रांत जूतियाँ देखकर वो वियोग का अनुभव करती हैं और राम का स्मरण करती हुई वो यादों को खो देती है। वह कभी उनको लगता है कि राम अभी यही हैं और तब वह सुबह सुबह उनके कक्ष में जाकर उन्हें जगाती है और फिर वो समझ कर कि अरे राम तो वन में हैं, ये जड़ तो हो जाती है। 19वां सवाल है, पत्र लेखन में किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए? तो वाक्य छोटे हो, आम बोल चाल की भाषा का प्रयोग हो। पत्रकारिता में अच्छा लिखने के लिए अच्छे साहित्य का पढ़ना भी आवश्यक है। लेखन में निरसता न हो जिसके लिए मुहावरे लोकोक्तियों का भी प्रयोग कहीं कहीं किया जा सकता है। लेखन की शुद्धता के साथ विचारों का भी तामतया भी आवश्यक है। कहानी कहने या लिखने के लिए मनुष्य का क्या मूल भाव होता है? प्रत्येक मनुष्य अपने
अनुभव बांटने और दूसरे को अनुभव को जानने की प्रकृति का हिस्सा हैं। अर्थात हम सब अपनी बातों किसी को सुनाना और दूसरों को सुनाना चाहते हैं। इसलिए ये कहा जा सकता है कि हर आदमी में कहानी लिखने का मूल भाव निहित है। और ये और बात है कि कुछ लोगों ने इस भाव का विकास हो जाता है और कुछ इससे विकसित नहीं करते। तो 31वां सवाल जो कि अपठित काव्यांश आया हुआ है, तो इसका पहला उत्तर आपको लिखना है कि इसमें पहला पॉइंट है, हमें अपनी शक्ति की वृद्धि क्यों करनी चाहिए, क्योंकि जिससे हमारी स्वतंत्रता की रक्षा हो सके। और दूसरा है, सैनिक शिक्षा का क्या महत्व है, और इसका महत्व है कि हमें पर संकट आते हैं तो जिनसे निपटने के लिए शक्तिशाली सेना की आवश्यकता है। और अगला सवाल है, प्राचीन में आश्रम के वे छात्रों के साथ कौन सी शिक्षा दी जाती थी, और अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दी जाती थी। और शारीरिक शब्द का मूल शब्द का प्रत्यय बताइए, तो इसका प्रत्यय एक है। ये जो दूसरा गणित आया हुआ है, भारत का मुकुट किसे कहा गया है, तो हिमालय को। भारत ने भारतवर्ष की कौन सी विशेषता बताई है, तो भारत मैदान, गिरी, वनों, हरियाली का ही विशेषता बताई गई है। भारत देश को संसार के शिरोमणि क्यों कहा है, क्योंकि धन से धरती भरी पड़ी है भारत की, और सर्व का विलोम शब्द नरक है। और 2299 में से दो शब्दों का निबंध लिखिए। 4 दिए ऑप्शन में से एक पर विद्यार्थी जीवन में अनुशासन मैंने कोरोना वायरस पर 21वीं शताब्दी की महामारी पर लिखा था। और 23वां, बड़ी बहू हवेली से बुलाए आने पर हरगोविंद के मन में किस प्रकार की आशंका हुई, तो ये गद्यांश में से आया हुआ है। और चौथा पाठ संवंधिया पाठ है, जो फर्नीचर राजनीतिक रेणु इसके लेखक हैं। और इसमें अथवा भी दिया गया है, पशुओं की प्रसिद्ध का क्या कारण था वैसे, और लेखक वहाँ क्यों जाना चाहता। तो ये तीसरा पाठ है, जो कच्चा सीटा और बर्जमोन व्यास। 24वां सवाल है, सूरदास को किस चीज का दुख था और क्यों, तथा उससे क्या सोचते सोचते रोना आ गया, स्पष्ट कीजिए। तो सूरदास जो कि अंतराल से पाठ से लिया गया, सूरदास की झोंपड़ी से। दूसरा, महिप अपने विषय में बात पूछ जाने पर उसे क्यों टाल देता था, तो ये सवाल आरोहण अंतराल किताब से आया हुआ है। तो इस शानदार आप इस वीडियो के साथ बने रहे, और थैंक यू सो मच। और आगे की वीडियो आप देखते रहिए। इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे शेयर कीजिए।